डिजिटल पाठशाला। परिग्रह में आसक्त सेठ। सेठ जिनदत्त को कुबेर दत्त नाम का एक लड़का था। उसका चाल चलन अच्छा नहीं था, अतः सेठ जिनदत्त ने जहाँ मुनि सोया करते थे वहाँ कीमती रत्नों का भरा हुआ एक घड़ा खोदकर गाड़ दिया। सेठ जिनदत्त ने यह कार्य किया तो था बड़ी दुपका चोरी से, पर कुबेर दत्त को इसका पता पड़ गया। उसने अपने पिता का सब कर्म देख लिया और मौका पाकर वहां से घड़े को निकालकर मंदिर के आंगन में दूसरी जगह गाड़ दिया। कुबेर दत्त को ऐसा करते हुए मुनिराज ने देख लिया था, परंतु तब भी वे चुपचाप रहे और उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। और कहते भी कैसे, जबकि उनका यह मार्ग ही नहीं है। वर्षा योग जब पूरा हुआ तब मुनिराज ने जिनदत्त को सुख साता पूछा और वहां से विहार कर गए। शहर के बाहर जाकर वे ध्यान करने बैठे। इधर मुनिराज के चले जाने के बाद सेठ ने जमीन खोदकर देखा तो वहां घड़ा नहीं था। घड़े का अचानक गायब हो जाना, इस बात से वे बड़े अचंभित हुए और साथ ही उनका मन अति व्याकुल हुआ। उन्होंने सोचा, घड़े का हाल केवल मुनि ही जानते थे। फिर बड़े अचंभे की बात है कि उनके यहाँ रहते हुए घड़ा अचानक गायब कैसे हो गया। सेठ जिनदत्त को घड़ा गायब होने के पीछे मुनिराज पर कुछ संदेह हुआ। तब वे मुनिराज के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे, गुरुवर, मुझ पामर पर दया करें। आप जब से चले गए हैं तब से मुझे कुछ सुहाता ही नहीं, इसीलिए आप पुनः कुछ दिनों तक वहीं ठहरे तो बड़ी कृपा होगी। इस प्रकार मायाचारी से सेठ जिनदत्त मुनिराज को अपने मंदिर पर लेकर आए। स्वामी, कोई ऐसी धर्म कथा सुनाइए जिसमें मनोरंजन हो। हम तो रोज ही सुनाया करते हैं, आज तुम ही कोई ऐसी कथा कहो। तुमने तो इतने दिन में कई शास्त्र पढ़ लिए हैं, देखते हैं तुम्हें उनका सार याद है या नहीं। तब सेठ जिनदत्त अपने भीतर के कपट भावों को प्रकट करने के लिए एक ऐसी ही कथा सुनाने लगे। एक दिन पद्मरथपुर के राजा वसुपाल ने अयोध्या के महाराज जितशत्रु के पास किसी काम के लिए अपना एक दूत भेजा। एक तो गर्मी का समय और ऊपर से चलने की थकावट, सो उसे तीव्र प्यास लग गई, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। आते आते वह एक जंगल में वृक्ष के नीचे गिर पड़ा। उसके प्राण कंठगत हो गए। उसकी ये दशा देखकर एक बंदर दौड़ते हुए तालाब पर आया और उसमें डूबकर वह उस वृक्ष के नीचे पड़े पथिक के पास आया। आते ही बंदर ने अपने शरीर को उस पर झिड़क दिया। जब जल उस पर गिरा और उसकी आंखें खुली, तब बंदर आगे होकर उसे इशारे से तालाब के पास ले गया। जल पीकर दूत को बहुत शांति मिली। अब उसे आगे के लिए जल की चिंता हुई, क्योंकि उसके पास कोई बर्तन वगैरह नहीं होने से वो जल नहीं ले जा सकता था। तब उस कृतघ्न दूत को एक युक्ति सूझी। उसने उस बेचारे जीवन दान देने वाले बंदर को बंदूक से मारकर उसके चमड़े की थैली बनाई और उसमें पानी भरकर चल दिया। अच्छा प्रभु, अब आप बतलाइए कि उस नीच, निर्दयी, अधर्मी को अपने उपकारी बंदर को मार डालना क्या उचित था? तुम ठीक कहते हो, उस दूत का ये अत्यंत कृतघ्नता भरा नीच काम था। जिनदत्त के कथा कहने का अभिप्राय मुनिराज समझ गए। इसके बाद वे स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए मुनिराज ने भी एक कथा कहना आरंभ की। वे कहने लगे, कौशाम्बी में किसी समय एक शिव शर्मा नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी स्त्री का नाम कपिला था। उन्हें कोई लड़का नहीं था। एक दिन शिव शर्मा किसी दूसरे गांव से अपने शहर की ओर लौट रहा था। रास्ते में एक जंगल में उसने एक नेवले के बच्चे को देखा। शिव शर्मा ने उसे घर लाकर अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, आज मैं तुम्हारे लिए एक पुत्र लाया हूँ। ये कहकर उसने नेवले को कपिला की गोद में रख दिया। सच है, मुंह में अंधे हुए मनुष्य क्या नहीं करते। कपिला ने उसे स्वीकार कर लिया और पाल पोसकर उसे कुछ सिखा भी दिया। नेवले में जितना ज्ञान और जितनी शक्ति थी, वो उसके अनुसार घर का कुछ काम भी करता था। भाग्य से अब कपिला को भी एक पुत्र हो गया। एक दिन कपिला बच्चे को पालने में सुलाकर आप धान को खांडने चली गई।
और जाते समय पुत्र रक्षा का भार नेवले पर सौंप दी गई। इतने में एक सर्प ने आकर उस बच्चे को काट लिया। बच्चा मर गया। क्रोध में आकर नेवले ने सर्प के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उसके बाद वह खून भरे मुंह से ही कपिला के पास गया। कपिला उसे खून से लथपथ देखकर कांप गई। उसने समझा कि इसने मेरे बच्चे को खा लिया। उसे अत्यंत क्रोध आया। क्रोध के वेग में उसने न कुछ सोचा और न जाकर देखा भी कि असल में क्या बात है, परंतु पास में पड़े हुए मूसले को उठाकर नेवले पर दे मारा। नेवला तड़पड़ाकर मर गया। अब वो दौड़ी हुई बच्चे के पास गई। वहां जाकर देखती है तो एक काला भुजंग सर्प मरा पड़ा है। फिर उसे बहुत पछतावा हुआ। ऐसे मूर्खों को धिक्कार है जो बिना विचारे जल्दी में आकर गलत काम कर बैठते हैं। अच्छा सेठ महाशय, कहिए तो, सर्प के अपराध पर बेचारे नेवले को इस प्रकार निर्दयता से मार देना क्या कपिला का यह बर्ताव योग्य था? नहीं, यह उसकी बड़ी गलती हुई। यह कहकर उसने फिर एक कथा कहना आरंभ की। बनारस के राजा जितशत्रु के यहाँ धनदत्त नामक राजवैद्य था। वैद्य महाशय के धनमित्र और धनचंद्र नामक 2 लड़के थे। लाड़ प्यार में रहकर वे दोनों अपनी कुल विद्या भी न पढ़ पाए। कुछ दिनों बाद वैद्यराज मर गए। राजा ने इन दोनों भाइयों को मूर्ख देखकर इनके पिता की जीविका पर किसी दूसरे को नियुक्त कर दिया। तब इनकी बुद्धि ठिकाने आई। वे दोनों भाई अब वैद्य शास्त्र पढ़ने की इच्छा से चंपापुरी में शिवभूति वैद्य के पास गए। उन्होंने वैद्य से अपनी सब हालत कहकर उनसे वैद्यक शास्त्र पढ़ने की इच्छा व्यक्त की। शिवभूति बड़ा दयावान और परोपकारी था, इसलिए उसने दोनों भाइयों को अपने ही पास रखकर पढ़ाया और कुछ ही वर्षों में उन्हें होशियार कर दिया। दोनों भाई गुरु महाशय के अत्यंत कृतज्ञ होकर बाद में बनारस की ओर रवाना हुए। रास्ते में आते हुए उन्होंने जंगल में आंख की पीड़ा से दुखी एक सिंह को देखा। धनचंद्र को उस पर दया आई। अपने बड़े भाई धनमित्र के बहुत मना करने पर भी धनचंद्र ने सिंह की आंखों का इलाज किया। उससे सिंह को आराम हो गया। आंख खोलते ही उसने धनचंद्र को अपने पास खड़ा पाया। वह अपने जन्म स्वभाव को न छोड़कर क्रूरता के साथ उसे खा गया। मुनिराज, उस दुष्ट सिंह का बेचारा वैद्य को खा जाना क्या अच्छा काम हुआ? मुनिराज ने ना कहकर एक और कथा कहना शुरू की। चंपापुरी में एक ब्राह्मण की 2 स्त्रियां थीं। एक का नाम सौमिल्या और दूसरी का नाम सोम शर्मा। सौमिल्या बांझ थी और सोम शर्मा को एक लड़का था। वहां एक बैल रहता था। लोग उसे भद्र नाम से बुलाया करते थे। बेचारा बड़ा सीधा था, कभी किसी को मारता नहीं था। वह सबके घर पर घूमा फिरा करता था। उसे इस तरह थोड़ी बहुत घास खाने को मिलती थी। वह उतनी ही घास खाकर रह जाता था। एक दिन उस बांझ पापिनी ने ईर्ष्या के मारे अपनी सौत के बच्चे को निर्दयता से मार डाला और उसका अपराध बेचारे बैल पर लगा दिया। यह ब्राह्मण बालक को मारने वाला बैल है, ऐसा समझकर सब लोगों ने उसे घास खिलाना छोड़ दिया और शहर से निकाल दिया। बेचारा भूख प्यास के मारे बड़ा दुख पाने लगा। बहुत ही दुबला पतला हो गया, पर तब भी किसी ने उसे शहर के भीतर घुसने नहीं दिया। जिनदत्त सेठ की स्त्री पर व्यभिचार का अपराध लगा। वो अपनी निर्दोषता बतलाने के लिए चौराहे पर जाकर खड़ी हुई, जहां बहुत से मनुष्य इकट्ठे हो रहे थे। उसने कोई भयंकर दिव्य लेने के इरादे से एक लोहे के टुकड़े को अग्नि में खूब तपाकर लाल सुर्ख किया। इस मौके को अपने लिए बहुत अच्छा समझकर वह बैल झट से वहां पहुंचा और जलते हुए उस लोहे के टुकड़े को मुंह से उठा लिया। उसका ये भयंकर दिव्य देखकर सब लोगों ने उसे निर्दोष समझ लिया। अच्छा सेठ महाशय, बतलाइए तो, उन मूर्ख लोगों को बिना समझे बूझे एक निरपराध पशु पर दोष लगाना क्या ठीक था? जिनदत्त ने नहीं कहकर फिर एक कथा कहने लगा। गंगा के किनारे कीचड़ में एक बार एक हाथी का बच्चा फंस गया। विश्वभूति तापसी ने उसे तड़पते हुए देखा। वे कीचड़ से उस हाथी के बच्चे को निकालकर अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने उस बच्चे को बड़ी सावधानी के साथ पाला पोसा। धीरे धीरे वो बड़ा होकर एक विशाल हाथी बन गया। राजा ने उस हाथी की प्रशंसा सुनकर उसे अपने पास रख लिया। हाथी जब तक तापसी के यहां रहा
तब तक वो बड़ी स्वतंत्रता से रहा। वहां उसे कभी अंकुश आदि का कष्ट नहीं सहना पड़ा। पर जब वो राजा के यहां पहुंचा, तब से उसे बंधन, अंकुश आदि का बहुत कष्ट सहना पड़ा। इस दुख के मारे वह एक दिन सांकल तोड़कर तापसी के आश्रम में भाग आया। उसके पीछे पीछे राजा के नौकर भी उसे पकड़ने के लिए आए। तापसी मीठे मीठे शब्दों से हाथी को समझाकर उसे नौकरों को सुपुर्द करने लगा। हाथी को इतना अत्यंत गुस्सा आया और उसने बेचारे तापसी की ही जान ले ली। मुनिराज, क्या हाथी का ये आचरण उचित था कि वह अपने बचाने वाले, अपने ऊपर उपकार करने वाले को ही मार डाले? इसके उत्तर में मुनि ना कहकर और एक कथा कहने लगे। हस्तिनापुर की पूरब दिशा में विश्वसेन राजा का बनाया हुआ आम का एक बगीचा था। उसमें खूब आम लग रहे थे। एक दिन एक चील मरे हुए सांप को चोंच में लिए आम के पेड़ पर बैठ गई। उस समय सांप के जहर से एक आम जल्दी पक गया, पीला सा पड़ गया। माली ने उस पके फल को ले जाकर राजा को भेंट किया। राजा ने उसे प्रेमोपहार के रूप में अपनी प्रिय रानी धर्मसेना को दिया। रानी उसे खाते ही मर गई। राजा को बड़ा गुस्सा आया और उसने एक फल के बदले सारे बगीचे को ही कटवा डाला। तो बताइए सेठ महाशय, राजा का ये काम ठीक हुआ? सेठ ने भी ना कहकर एक और अंतिम कथा कहना शुरू की। एक मनुष्य जंगल से चला जा रहा था। रास्ते में वह सिंह को देखकर डर के मारे एक वृक्ष पर चढ़ गया। जब सिंह चला गया, तब वह नीचे उतरा और जाने लगा। रास्ते में उसे राजा के बहुत से आदमी मिले, जो कि एक भेरी बजाने के लिए अच्छे और बड़े झाड़ की तलाश में आए थे। सो इस दुष्ट मनुष्य ने वह वृक्ष इन लोगों को बता दिया, जिस पर चढ़कर उसने अपनी जान बचाई थी। राजा के आदमी उस घनी छाया वाले सुंदर वृक्ष को काट कर ले गए। मुनिराज, जिसने बंधु की तरह अपनी रक्षा की, मरने से बचाया, उस वृक्ष के लिए इस दुष्ट को ऐसा करना योग्य था क्या? मुनिराज ने नहीं कहकर और एक कथा कही। वे बोले, गंधर्वसेन राजा की कौशाम्बी नगरी में अंगारदेव नाम का सुनार रहता था। वह रत्नों की जड़ाई का काम बहुत ही बढ़िया करता था। एक दिन अंगारदेव राजमुकुट की एक बहुमूल्य मणि को उजाल रहा था। उसी समय उसके घर पर मेदज नाम के एक मुनि आहार के लिए आए थे। आहारचर्या के बाद उसने मुनिराज को सिंहासन पर बैठाकर और उनके सामने उस मणि को रखकर स्वयं भीतर स्त्री के पास चला गया। इधर मणि को मांस के भ्रम से कूंज पक्षी निगल गया। जब सुनार सब विधि ठीक ठाक कर आया तो देखता है वहां मणि नहीं है। मणि न देखकर उसके तो होश उड़ गए। उसने मुनिराज से पूछा, मुनिराज, मैंने अभी आपके पास एक मणि को रखा था, इतने में वह कहां चला गया? कृपा करके बतलाइए। मुनि चुप रहे। उन्हें चुप्पी साधे देखकर अंगारदेव उन्हीं पर शक करने लगा। उसने फिर पूछा, स्वामी, मणि का क्या हुआ? जल्दी कीजिए। राजा को मालूम हो जाने से वह मेरा और मेरे बाल बच्चों तक का बुरा हाल कर डालेगा। मुनि तब भी चुप ही रहे। अब तो अंगारदेव से रहा न गया। क्रोध से उसका चेहरा लाल सुर्ख पड़ गया। उसने जान लिया कि मणि को इन्होंने ही चुराया है। सो उसने मुनिराज को बांधकर उन्हें लकड़ी से मारना शुरू किया। उन्हें खूब मारा पीटा, पर तब भी मुनिराज उसी तरह स्थिर बने रहे। ऐसे धन को, ऐसी मूर्खता को धिक्कार है, जिससे मनुष्य कुछ भी सोच समझ नहीं पाता और सारे काम जोश में आकर करता है। अंगारदेव मुनिराज को लकड़ी से पीट रहा था, तब एक चोट उस कूंज पक्षी के गले पर भी जाकर लगी। उससे वह मणि बाहर आ गिरा। मणि को देखते ही अंगारदेव आत्मग्लानि, लज्जा और पश्चाताप के मारे अधमरा सा हो गया। वह मुनिराज के पांवों में गिर पड़ा और रो रो कर उनसे क्षमा मांगने लगा। क्यों सेठ महाशय, अब समझे? मेदज मुनि को उस मणि का हाल मालूम था, पर तब भी दया के वश होकर उन्होंने पक्षी का मणि निगल जाना न बतलाया, इसलिए कि पक्षी की जान न जाए, और न ही मुनियों का ऐसा मार्ग है। इसी तरह मैं भी यद्यपि तुम्हारे रत्नों के घड़े का हाल जानता हूं, तथापि कह नहीं सकता, क्योंकि संयमी का यह मार्ग नहीं है कि वे किसी को कष्ट पहुंचावे। अब जैसा तुम जानते हो और जो तुम्हारे मन में हो उसे करो। घड़े को छुपाने वाला कुबेर दत्त अपने पिता और मुनि का यह संवाद छुप छुप कर सुन रहा था।
मुनिराज का अंतिम निश्चय सुनकर उसको उन पर बड़ी भक्ति हो गई। वह दौड़कर झट से घड़े को निकाल लाया और उसे अपने पिता के सामने रखकर जरा गुस्से से बोला, हाँ, देख रहा हूँ, आप मुनिराज की सेवा कर रहे हैं या उन पर उपसर्ग कर रहे हैं। यह देखकर सेठ जिन्नदत्त बड़ा शर्मिंदा हुए। उन्होंने अपने भ्रम भरे विचारों पर बड़ा ही पछतावा किया। अंत में दोनों पिता पुत्रों ने उन मेरु के समान स्थिर और तप के खजाने ऐसे मुनिराज के पांवों में पड़कर अपने अपराध की क्षमा मांगी तथा संसार से उदासीन होकर उन्हीं के पास दीक्षा भी ले ली। दोनों पिता पुत्र मुनि होकर अपना कल्याण करने लगे और दूसरों को भी आत्म कल्याण का मार्ग बतलाने लगे। जय जिनेंद्र। धन्यवाद।